अगला जो क्वेश्चन है वो है REPL। व्हाट इज REPL इन नोड जेएस? जावास्क्रिप्ट में भी होता है REPL, ब्राउजर के कंसोल में इंटरेक्टिव शेल मिलती है। यहाँ नोड जेएस में क्या है, तो नोड जेएस आपको एक इंटरेक्टिव शेल, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे लिनक्स की शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ऐसी एक शेल देगा। कैसी इंटरेक्टिव शेल है? इंटरेक्टिव शेल मीन्स इंटरेक्टिव नोड जेएस के टर्म। मीन्स कि वहां पे आप नोड जेएस के स्मॉल कोड स्निपेट को टेस्ट कर सकते हैं बिना पूरा प्रोजेक्ट बनाए। आपको एक लाइन चेक करनी है कि ठीक है, मैं कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू कुछ लिखूंगा, तो क्या ये कैसा ये बिहेव करेगा। तो ये चेक करने के लिए जरूरी नहीं कि मैं जाऊं पूरा एक प्रोजेक्ट बनाऊं, उस प्रोजेक्ट में जा करके और फिर लिख करके देखूं। नहीं, उसके लिए REPL है, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। R फॉर रीड, E फॉर इवेल, P फॉर प्रिंट, L फॉर लूप। मीन्स देखते चलते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो जैसे ही मैं नोड की कमांड लिखूंगा, अगर मेरे मशीन पे नोड जेएस इंस्टॉल्ड, तो आप देखेंगे कि आपको ये नोड का वर्जन लिख के आ रहा है और एक ये आइकन मिल गया। ठीक, यानी ये इंटरेक्टिव शेल में मैं एंटर कर चुका हूँ। रीड मीन्स ये रेडी है। मैं अगर कहूँ कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये रीड करेगा। ये रीड करेगा, इसने रीड कर लिया। एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं, मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ। ठीक। इवेल मीन्स इवेल्युएट कर रहा है। अगर मैं कहूं कि कॉन्स्ट, और चलिए लेट लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इवेल्युएशन किया इसने। अगर मैं y प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं 10 प्रिंट हो गया। इवेल प्रिंट, प्रिंटिंग बार बार वो प्रिंट कर रहा है। जब भी हम कुछ कर रहे हैं, हर एक्शन का जो रिटर्न आएगा वो प्रिंट। और लूप मीन्स जैसे ही मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, खत्म हुआ, वो लूप चल रही, कॉन्टिन्यूअसली लूप चल रही रीडिंग के लिए। वो हर बार रेडी है कि आप बताइए नेक्स्ट काम क्या कर। तो सपोज दैट कॉन्स्ट की वैल्यू नहीं चेंज होती, तो अब मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 7, तो ये क्या कह रहा है मुझसे? अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक। तो अब अगर मुझे चेक करना था कि क्या मैं, एग्जांपल है, क्या मैं कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, तो मुझे उसके लिए प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और यही काम अगर मैं y के लिए करूं, तो ये चेंज हो जाती है। तो ये जो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट दिया नोड जेएस ने हमें, इसी को REPL या रीड इवेल इवेल प्रिंट लूप कहते हैं। होपफुली क्लियर होगा। थैंक यू।